Audio Jungle। मित्रों नमस्कार, एक बार फिर मैं हाजिर हूं बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। मित्रों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की हिटलर शाही रवैया का। जी हाँ, अब आप कहेंगे कैसे हिटलर शाही रवैया, तो मैं आपको विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग में सचिव एक पद है, चौकीदार और स्वीपर। सहकारिता विभाग में जो समितियां हैं जो किसानों को खाद बीज देने का काम करती हैं, उनके सचिव 8/10/2021 को उत्तर प्रदेश शासन को एक ज्ञापन दिया कि हम भूखमरी के कगार पर हैं, हमें 2-2, 3-3 सालों से वेतन नहीं मिला हुआ है। अगर हमें वेतन नहीं दिया गया या हमें प्रमोशन नहीं किया गया तो आने वाले समय में हमारी हालत बहुत खस्ता हो जाएगी और हमारा परिवार भूखमरी के कगार पर है। परंतु सरकार को कोई भी अंतर नहीं पड़ा। फिर दोबारा यह सचिवों का संघ एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार की चौखट पर गया। 21/10/2021 को अनुरोध किया कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम 2/11 से कलम बंद हड़ताल पर चले जाएंगे। परंतु किसी भी प्रकार का कोई सरकार को अंतर नहीं पड़ता है और वह समय भी जो उन्होंने चेतावनी दी थी, जो सरकार को समय दिया था, वो भी समय पूरा हो जाता है और किसी भी प्रकार का सरकार द्वारा न मांग मानी गई, न वार्ता करने के लिए बुलाया गया। मतलब पूर्ण रूप से यह कहा जाए कि सरकार गंभीर नहीं है सचिवों के विषय में लेकर के। अगर गंभीर होती तो निश्चित तौर से वार्ता के लिए उन्हें बुलाया जाता, परंतु सरकार ने उन्हें बुलाना उचित नहीं समझा। इसी संदर्भ में अब सचिवों ने 2/11/2021 से लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कलम बंद कर दिया है और कामकाज नहीं कर रहे हैं। अब आप समझिए, अब जब सचिव सहकारिता समितियों से डायरेक्ट जुड़े हुए कर्मचारी हैं, उन सहकारी समितियों से सीधे किसान का ताल्लुक होता है। किसान खाद बीज उन्हीं समितियों से लेता है। इस समय सरकार को भी पता है, सचिवों को भी पता है कि किसान के जुताई और बुवाई का समय है और बहुत ज़्यादा किसानों के लिए यह समय बहुत ज़रूरी है। परंतु उत्तर प्रदेश सरकार के इस रवैये, अड़ियल रवैये से सचिव धरने पर बैठ गए और उन्होंने कलम बंद हड़ताल कर दिया। एक तरफ सचिव की न मानना तो दूसरी तरफ किसानों को परेशानी में डाल देना। अब वो समितियों में ताला लगा हुआ है, किसान जाता है परेशान और हैरान है, किसान को वहां खाद बीज नहीं मिल पा रही है। अब जब किसान को खाद बीज नहीं मिलेगी तो किसान क्या करेगा? इधर उधर दर दर की ठोकरें खा रहा है, परेशान हो रहा है, सब अधिकारियों की चौखट पर जा रहा है। अब कोई उनकी सुन नहीं रहा। रोज जिले के आला अफसरों से जब बात होती है तो उनका रवैया होता है कि कल हड़ताल खत्म हो जाएगी, हम वार्ता कर रहे हैं। परंतु रोज की प्रक्रिया होती है और हड़ताल खत्म नहीं हो रही। खत्म भी कैसे हो जब व्यक्ति भूख से व्याकुल हो जाता है, जब पेट में उसके कुछ नहीं होता है तो वो मजबूर हो जाता है हड़ताल करने के लिए। यही हाल इन सचिवों का भी हुआ।
जब सचिवों का वेतन 2-2 साल से नहीं मिला तो इन सचिवों ने कई बार सरकार से निवेदन किया, अर्जुन मिन्नत की, परंतु उस सरकार ने उनकी एक भी नहीं मानी। और जब नहीं मानी तो वो कहते हैं जब बच्चा बार बार रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, ये कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती है। तो सचिवों ने सोचा सरकार से इस बार मांग कर लेते हैं, शायद सरकार का रवैया हमारे फेवर में आ जाए और सरकार पसीज जाए। परंतु उत्तर प्रदेश सरकार अपने हिटलर शाही रवैये के कारण मशहूर है। वैसे भी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में कर्मचारियों की कोई मांगे नहीं मानी जाती। फिर भी ये कर्मचारी बेचारे आज 5 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। जब इन कर्मचारियों के हम पास गए और इनसे वार्ता किया तो इन्होंने अपना दुख दर्द इस तरह बयान किया। आइए हम आपको सुनाते हैं। नहीं मान लेते बड़े भैया। ठीक भाई, ठीक धन्यवाद आपका। ओके भैया, भैया प्रणाम। ये प्रांतीय अध्यक्ष नहीं है, ये महामंत्री हैं अशोक अवस्थी। हाथ उठाओ। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। ये सरकारी समिति कर्मचारी संघ वेतन की मांग कर रहे हैं। सरकार का आज तक कोई भी एक पैसा श्रेय नहीं है इन कर्मचारियों को। और जो हमारे प्रभारी सचिव हैं उनको कैडर सचिव बनाया जाए। इस आज से हम लोग हड़ताल में हैं। 15 तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जेल भरो आंदोलन या सामूहिक त्यागपत्र दिया जाएगा। ये बताइए जी कि ये तो काफ़ी दिन से आपका चल रहा है। जी, किस तारीख से चल रहा है? 1 तारीख को लखनऊ में सहकारिता कार्यालय में धरना प्रदर्शन हुआ, 2 से कार्य बहिष्कार हुआ। तो कब तक चालू रहेगा ये? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। इससे तो किसान प्रभावित होगा। देखिए, हमेशा किसानों का सहयोग हम लोगों ने किया है, इस बार किसान भी हम लोगों को सहयोग करे। चूँकि इस समय जुताई बुवाई का समय है और अगर खाद नहीं मिली किसानों को तो किसानों के लिए दिक्कत हो जाएगी। और पेट के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। भूखे पेट कोई कर्मचारी काम भी तो नहीं कर सकता। तो आपका अभी तक किसी अधिकारी के माध्यम से कोई समझौता नहीं हुआ? कोई भी समझौता नहीं हुआ। प्रमुख सचिव जी से वार्ता हुई थी, उन्होंने भी 2018 के आंदोलन जैसे लॉलीपॉप एक दे दिया है। तो आप क्या मानते हैं सरकार का रुझान किस ओर है? सरकार हमारी मांगे पूरी मानना पड़ेगा। नहीं मांगी तो क्या करेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पूर्णतः कार्य बहिष्कार रहेगा। इस बार आर पार की लड़ाई है। आपने सुना कैसे इन लोगों ने अपना दुख दर्द बयान किया और हैरान और परेशान हुए। अब जब किसी के पेट में दाना नहीं होगा, उसका परिवार भूखमरी के कगार पे होगा तो उसे रोड में आना उसकी मजबूरी हो जाती है। परंतु शासन का कर्तव्य होता है, एक शासन सत्ता एक पिता के बराबर होती है और पिता का काम होता है अपने सभी बच्चों को समन्वय स्थिति में देखना और सबकी चिंता करना। परंतु यहाँ तो सरकार अपना कर्तव्य निभा करके भूल गई है और वो सिर्फ अड़ियल रवैया है कि चाहे तुम हड़ताल पर जाओ, चाहे किसान को नुकसान हो, चाहे प्रदेश को नुकसान हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम आपकी नहीं सुनेंगे। और इसी संदर्भ में आज 6वां दिन भी यह कर्मचारी सहकारिता समिति के
हड़ताल पर रहे। अगर इसी तरह यह हड़ताल पर रहेंगे तो कितना बड़ा नुकसान किसानों का हो जाएगा, इसका शायद अंदाजा लगाना मुश्किल है। इन सब बातों की जब हमने चर्चा की तो हम अधिकारी के पास गए, सहकारिता जो मंडल के अधिकारी हैं दीपक जी, हमने उनसे बात करी। तो जब बात किया तो उन्होंने यह बात बताई। क्या नाम है आपका? दीपक सिंह। सर क्या पद है आपका? डिप्टी कमिश्नर एंड डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव। सर ये समितियों में इस समय सचिव हड़ताल पर है और किसान की बुआई जुताई और इस समय उनके बिल्कुल ये कह दी कि धान को भी आवश्यकता, गेहूं को, मतलब खाद की बहुत अत्यधिक जरूरत है किसान को। जी जी। और आपका सचिव हड़ताल पे चला गया है, कैसे इस सबको आप पूरा कर पाएंगे? ये हमारे यहाँ कुछ समितियाँ ही बंद हैं, बाकी समितियों पे जैसे हमको पता चला कि ये सचिव कल से हड़ताल पे हैं, तो कल तो पूरे ये लोग लखनऊ गए थे। सचिवों की मांग भी उचित है, उसको भी ध्यान रखना है। कृषकों को कोई मतलब असुविधा ना हो, ये भी ध्यान रखना है। क्या मांग है सचिव? सचिवों की मांग वेतन विसंगति है। वेतन उनको मतलब अथॉरिटी से, मतलब राजकोष से नहीं दिया जा रहा है, उन्हीं के व्यवसाय किए गए समितियों के लाभ से ही उनको वेतन दिया है। तो सचिवों से भी हम बार बार ये अनुरोध कर रहे हैं कि अभी जब तक एक सहकारिता मंत्रालय केंद्र सरकार में बना है, ये उचित निर्णय ले रही है, ये हल समाधान मेरा ख्याल है कि दिसंबर के पहले तक हो जाना है। अभी जब तक इनका धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं होता, हाँ, तब तक आपने किसानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या की है जिससे उनको परेशानी ना हो और उनके जुताई बुआई में कोई समस्या ना है? देखिए, किसानों को असुविधा ना हो इसके लिए सभी प्रयास किए गए हैं। जैसे मंडी में ये हमारे कार्यालय में DCDF है, उपभोक्ता भंडार के केंद्र है, अतर्रा में क्रय विक्रय समिति है, PCF के 6 केंद्र है। यहाँ पे पूरी खाद की सप्लाई की जा चुकी है। एग्री जंक्शन जो इफ्को की भी उर्वरक वहाँ पे सप्लाई की गई है। एग्रो के सेंटर हैं, वहाँ पे उपलब्ध करा दिया गया है। दूर दराज के देहात में जहाँ पे समितियाँ हैं वहाँ पे कुछ अगर कमी है तो उसका शाम तक प्रयास करके उसका हल निकाला जा रहा है। और हर एक जगह खाद का वितरण इकट्ठा, मतलब 10 जगह पे पूरी खाद का वितरण किया जा रहा है। थोड़ी सी 1-2 दिन थोड़ी समस्या हो सकती है कृषक बंधुओं को, लेकिन आगे इसकी समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए हम प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसको धरना प्रदर्शन समाप्त कराया जाएगा। इस जिले में खाद की बड़ी ज़्यादा मारामारी किल्लत है, इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण ये हो गया कि इसमें बारिश इस पर बहुत बेहतर हो गई है। अब मैं बताना चाहूँगा कि जो अक्टूबर 31 तक का मेरा DAP का टारगेट था पूरे मंडल में, उसका 285% हम वितरण कर चुके हैं। जितना भी टारगेट था उसका 285% वितरण कर चुके हैं। खाद ये बारिश अच्छी होने से क्षेत्रफल कृषक का थोड़ा बढ़ गया है, सिंचित क्षेत्र का, इसलिए खाद की डिमांड अचानक बढ़ गई है। सब व्यवस्था करने के बावजूद 2 दिन के लिए खाद की सप्लाई की थोड़ी हमारे पास कमी हो गई थी, लेकिन अब दोनों जगह, चारों जनपदों में रैक आ गई है और प्रत्येक जगह अब खाद का वितरण कराया जा रहा है, जो सुचारू रूप से चल रहा है। सचिवों की थोड़ी सी समस्या के हड़ताल की वजह से उसका भी शाम तक हल निकाल दिया जाएगा। प्रत्येक सेंटर पे खाद उपलब्ध कराया जाएगा। आपने सुना दीपक जी ने जो बातें कही, उसमें सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि गोलमोल बातें की, सारगर्भित उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे एक विकल्प निकाला जा सके। सरकार के नुमाइंदे बनकर के दीपक जी ने बस वही दिया जो सरकारें लगातार देती हैं, आश्वासन। पर आश्वासन से काम नहीं चलने वाला। अगर सचिवों की बात नहीं मानी गई तो सचिव किसी भी कीमत पर काम पर लौटने के लिए तैयार नहीं है और लगातार वो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। अगर धरना प्रदर्शन इनका ज्यादा दिन तक चला तो जरा कल्पना करिए किसान को कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। किसान की खेती बोने के लिए रह सकती है, किसान का खेत परती हो जाएगा।
तो एक तरफ सचिव भूखमरी के कगार पर है, दूसरी तरफ किसान भी भूखमरी के कगार पर हो जाएगा। और इसका जिम्मेदार सीधे हम उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया को मानते हैं। मुखिया को हल निकालना चाहिए, सबकी सुननी चाहिए। भले ही पूरी मांगों पर बात ना कर सके, कुछ तो मांगे उनकी माननी चाहिए। जब पेट में नहीं होगा दाना तो बेचारे कैसे करेंगे काम? जब परिवार भूखमरी में है तो कैसे जाएंगे काम पर और कैसे आस लगाएंगे जब 3-3 सालों से इन्हें वेतन नहीं मिला। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।